जय श्री राम दोस्तों, दिस इज शुभम पटेल, द डायरेक्टर ऑफ एसपी कोचिंग क्लास। आज बहुत दिन के बाद थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए टाइम मिला है, तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ इस टाइप का वीडियो बनाऊं जो अभी आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो आज पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है उन बच्चों को देख के बना रहा हूँ मैं जो एक्सलेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एमपी में एक्सलेंस मॉडल स्कूल में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होती है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर मेरे यहाँ जो कोचिंग आते हैं बच्चे, उनको 5-7 साल के पेपर जो है वो अच्छे से करवाए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा और किस टाइप से क्या पढ़ाई करनी है और क्या क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि सारे पेपर का हमने ऑब्जर्वेशन किया है और 5-7 साल के पेपर हमने पढ़े हैं। तो उसमें जो मैथ्स है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, तो आपको सबसे शुरुआत में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको 1 से लेके तो लगभग 25 तक स्क्वायर पता होनी चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे करके आपको पता होना चाहिए भैया 25 तक, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें यहाँ तक के स्क्वायर का ज़्यादा काम पड़ा है। ठीक है, वैसे सिमिलरली हमको क्यूब भी पता होना चाहिए। क्यूब ज़्यादा नहीं, 11 या 12 तक, 10, 11, 12 तक आपको यदि पता है तो चलेगा। जैसे 1 का क्यूब होता है अपना 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का 27, 4 का 64 है ना, 5 का 125, 6 का 216, ठीक है, 7 का क्यूब, हाँ स्क्वायर नहीं क्यूब, 7 का 343, ठीक है, और 8 का 512, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपके जो बीजीय सर्वसमीका आइडेंटिटीज़ जो है आपकी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², a² - b² होता है आपका a + b, a - b, और a³ a + b का होल क्यूब। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ ऐसा इस टाइप से पूछ सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो चारों में से एक कोई सा आपको चूज करना है जो सही है वो। ठीक है, a + b का होल क्यूब होता है आपका a³ + b³ + 3ab और इनटू में a + b। ठीक है, अब एक साल ये पूछा गया था, बट ऐसा नहीं पूछा गया था। इसको उन्होंने क्या किया कि a³ + b³ प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 3a² और ये बन गया 3ab²। ठीक है, दूसरा a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab और a - b। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करके पूछ सकता है वो। a³ + b³ होता है आपका a + b, a² - ab + b²। भले ही ये प्लस में है बट यहाँ पे माइनस होता है। a³ - b³ होता है आपका a - b, a² प्लस, इसमें तीनों में प्लस होता है, a² + ab + b²। ठीक है, तो कुछ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये चीज़ें पता होनी चाहिए और ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे आपका थोड़ा सा नॉर्मली बेसिक वगैरह थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो 5-7 साल के पेपर है, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जो पेपर्स है, पुराने पेपर है, उनकी लिंक आपको या फिर उनका PDF फॉर्म आपको सेंड कर दूँगा। या फिर आपको यदि PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है एसपी कोचिंग क्लासेस करके, उसको आप ज्वाइन करो, उसके अंदर सारे ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के जो जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात, अब पेपर के हिसाब से यदि डिस्कशन करें तो आज हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं 2020 का। वैसे 20 का कई बच्चों के पास अवेलेबल हो सकता है, वैसे तो अपन 20 का करें, चलो 20 का नहीं करते हम, और कोई सा, जैसे इसमें 15 का पेपर है। ठीक है, 15 से लेके 20 तक है शायद मेरे पास, तो अपन 15 वाला पेपर डिस्कस करते हैं।
तो 15 वाले पेपर में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है मैथ्स का, वो दे रखा है आपको कि किसी वर्ग का एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। अब देखो भैया, वर्ग के विकर्ण की बात करी, मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें सारे फॉर्मूले बताए हैं मैंने, जो अपने ये शेप वाले हैं, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, क्यूबॉइड, क्यूब वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इन सब के फॉर्मूले। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्ग के विकर्ण की माप दे रखी है आपको, ठीक है भैया। वर्ग के विकर्ण की माप आपको 4√2 दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं 2015 का पेपर, ठीक है। अभी जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको 16, 17, 18, 19, 20 सारे पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वर्ग का विकर्ण अपना होता है भुजा इंटू √2। तो भैया यहाँ से आपको पता चला कि भुजा की वैल्यू क्या है 4, और जैसे आपको भुजा की वैल्यू पता चली कि आप इसका परिमाप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो यदि आपको फॉर्मूला पता है तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, मतलब 4 गुणा 4, मतलब क्या हो गया 16, ठीक है। और सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए सेंटीमीटर, परिमाप सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 16 हो गया, ठीक है। यदि आपको परिमाप की प्लेस पे यदि वो क्षेत्रफल बोल देता तो आप क्षेत्रफल को कैसे करते, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा भी क्या होगी भैया 4 है, 4 गुणा 4 ये भी 16 आएगा, ठीक है। बट आपको इसके लिए सबसे पहले शुरुआत में क्या होता है, क्या पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र। उसके बाद आपको वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए, यदि क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है। 2015 का पहला क्वेश्चन था मैथ्स का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि a + b a/b की पावर 0। तो भैया एक बात आप ध्यान रखना, हमेशा किसी की भी पावर 0 की वैल्यू होती है 1, किसी की भी पावर, भले वो कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी XYZ, यदि 1000 भी दे रखा है आपको, इसकी पावर 0 है तो ये होगा 1, ठीक है। इस टाइप का हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन दे रखा है, कभी 100 की पावर 0 दे दी, कभी 19 की पावर 0 दे दी, किसी की भी, कभी a की पावर, एक क्वेश्चन पेपर में तो a की पावर 0 है, तो किसी की भी पावर 0, ऑप्शन में आपको 0 भी दिखेगा, बट ऑप्शन के 0 पे ध्यान नहीं देना है, किसी की भी पावर 0 क्या होगा हमारा 1, ठीक है। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू होगी हमारी 1। आगे आपको बोला है भैया कौन सा व्यंजक बहुपद है। अब इसके लिए भी आपको थोड़ा डीपली समझाना पड़ेगा, कौन सा बहुपद व्यंजक है, तो हटा देता हूं मैं। कौन सा व्यंजक बहुपद है, तो भैया बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है यानी कि बहुपद। तो भैया बहुपद होने के लिए आपकी कंडीशन है कि जो भी आपको व्यंजक दे रखा है, जो भी आपको व्यंजक दे रखा है, जैसे ये 4 व्यंजक इसमें दे रखे हैं, वो चारों व्यंजक में इधर लिख देता हूं, x² + √7x + 8 √2x², x² + 7 √x + 5, और फोर्थ दे रखा आपको √2x² + x, और बोला कि इनमें कौन सा बहुपद व्यंजक, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो भैया बहुपद के लिए जरूरी होता है यदि कोई सा व्यंजक बहुपद होगा, यदि उसमें क्या हो, बराबर ना दिखे, कभी भी उसमें बराबर ना दिखे। दूसरा, जिसमें भी वो व्यंजक दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल x में, y में, z में, p में, a में, जिसमें भी आपको व्यंजक दे रखा है, उसमें जो अचर है उसका मान रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में x वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, अपोन में x वगैरह नहीं होना चाहिए। बोला ना मैंने 3 चीजें जरूरी है, पहला तो बराबर नहीं दिखना, दूसरा जो XYZ जिसमें बहुपद दे रखा वो रूट में नहीं दिखना, तीसरा वो अपोन में नहीं दिखना, ठीक है। यदि ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है तो वो बहुपद होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब देखो पहले की बात करते हैं, तो भैया इसके अंदर क्या है, बराबर भी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर x रूट में भी, x रूट में नहीं दिखना, उसकी वैल्यू रूट में दिखेगी चलेगी, किसी भी वैल्यू मतलब 7 वगैरह 2 जो रूट में वो दिखेगा चलेगा, पर जिसमें भी वो दे रखा है XYZ P, जिसमें भी वो दे रखा है वो रूट में नहीं होना, ठीक है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें भी बराबर नहीं है, इसमें भी x रूट में नहीं है, और ये इसमें भी x अपोन में नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि भैया x इसमें क्या है में है, रूट में, तो ये बहुपद नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये तीनों बहुपद है और ये अकेला बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुपद क्या होगा भैया, बहुपद वही होगा जिसमें बराबर ना हो, जिसमें x रूट में ना हो, जिसमें x अपोन में ना हो, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला उसने
कि दी गई संख्याओं में अपरिमेय संख्या है। तो भैया पाई वाली संख्या को हमेशा अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर तो आपका π/3 है। और बाकी कुछ भी संख्या आपको दे रखी है 3/2, ये जो अपोन वाली संख्या है सब परिमेय संख्याएं हैं। पाई वाली संख्या जो हटके दिख रही है वही आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला लिखा, एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है और फिर वह पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी याद करो। एक आदमी, ये बना दिया मैंने, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। भैया उत्तर की ओर मतलब आदमी मान लो यहाँ है तो उत्तर की ओर 5 मीटर चला ऊपर, उसके बाद फिर पूर्व की ओर 12 मीटर, पूर्व किधर है, इधर है, इधर मान लो 12 मीटर चला। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी याद करो। प्रारंभिक बिंदु से दूरी नहीं, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। एक आदमी उत्तर, अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई। एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, आदमी उत्तर की ओर यहाँ से 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है। वो यहाँ से पूर्व की ओर, तो यहाँ से पूर्व की ओर 12 मीटर, मतलब यहाँ 12 मीटर चला। तो भैया इस प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दो। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कर्ण तो पता ही करना है हमको, ये तिरछा है, ये कर्ण है। लंब मतलब 5 का स्क्वायर और आधार मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा भैया 25, 12 का स्क्वायर 144, कर्ण का स्क्वायर 25 और ये दोनों जुड़ के 169 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो भैया देखो, अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए। अब ये आपको यदि पता होता तो आप बोलते थे 169 13 का स्क्वायर होता है, मतलब इसका क्या बाहर आ जाएगा 13। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी इसकी 13 मीटर। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 2014 में, जब 14 में क्या, हाँ शायद 14 में तो 10वीं करी थी मैंने, 12 में या 13 में मैंने दी थी, जब भी मेरे को ये पूछा गया था यही वाला क्वेश्चन। अगला, गर्मी हो रही है यार। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बड़ा सिंपल है, x अनुपात 8 और फिर समानुपात करके आपको बोला है 5 अनुपात 4। बड़ा सिंपल है, x की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। शुरू वाले 2 को अपोन में लिख दो, बाद वाले 2 को अपोन में लिख दो। ठीक है, 4 से ये 4 दूनी 8, वैसे आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो बट टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये अपोन में है तो कहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर चले गया 4, 4 से ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। अगला आपको बोला भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। आप सबको पता होना चाहिए भैया, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है और चारों कोणों का योग क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। इसके लिए भी हम 8th क्लास पढ़ चुके हैं और 8th क्लास में एक फॉर्मूला है 180 गुणा n-2। n-2 मतलब n क्या है भैया, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब क्योंकि चतुर्भुज है और चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो 180 × 4 - 2, 180 × 2 मतलब 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है भैया 360। तो ये फॉर्मूला है। आपको चतुर्भुज पूछे, आपको त्रिभुज पूछे, आपको पंचभुज पूछे, आपको बहुभुज, कोई सा भुज पूछे, तो ये बहुभुज के कोणों का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपकी 8th क्लास में 3rd चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। अगले पे आते हैं भैया, 100, बड़ा सिंपल है, 121 और 196, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट में डाला। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग पता है, तो आपको पता है कि 121 11 का होता है और 196 14 का होता है और 11/14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं भैया। तो अगले में आपको देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसके जैसे। अब अच्छा अगला तो इक्वेशन है, तो इक्वेशन में सोल्व करके बता देता हूँ, मिटा रहा हूँ मैं। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो वैसे, और आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं, आप PDF वगैरह डाउनलोड करके और फिर उसको घर पे फिर से सोल्व कर ले एक बार, क्योंकि आपने सबने देखा है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट ना होंगे तो टाइप रिपीट हो जाएगा। अगला आपको इक्वेशन दे रखा है, x = 5/4
x प्लस 10, ठीक है, और इसमें x की वैल्यू निकालना। अब ये भी नॉर्मल बच्चों वाला काम है, ये अपोन में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा 4x, 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 50, 5x इधर आ जाएगा तो 4x माइनस 5x बराबर 50, या माइनस x बराबर 50, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी -50, और आपके इसमें -50 ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है, तो वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे आंसर पता है। 100 की पावर 0 क्या होगा भैया? 1। किसी की भी पावर 0 क्या होगा? 1। तो 100 की भी पावर 0 क्या होगा? 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है √7744, ठीक है, तो इसको आपको करते आना चाहिए भैया, इस टाइप से करना है 7744, ठीक है। इस टाइप से नहीं करना चाहो तो आपको एक और मेथड आप 8वीं में सीख चुके हो, ये वाली मेथड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये वाली मेथड से तो आपको बड़ी आसानी से आंसर मिलेगा और सारे के वर्गमूल आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इसमें कैसे करते हैं हम, पीछे से जोड़े बना लिए, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन भी लेके ऑप्शन भी लिख लेते हैं अपन, ताकि अपने को हो सकता है 1-2 स्टेप में आंसर सीधे से पता चल जाए। तो भैया 89, 88, 78 और 98। अब भैया देखो इसके 2 तरीके हैं, यदि आपको ये वाली मेथड, 3 तरीके हैं, एक तो आप ये वाली मेथड करो, दूसरा ये वाली मेथड करो, तीसरा आंसर से निकाल सकते हैं हम। कैसे आंसर से कैसे निकालें? 89 का 89 में मल्टीप्लाई करो, क्या ये आ रहा है 99 या 81, 1 आ रहा है, मतलब बात ही खत्म, 89 तो हो नहीं सकता। 88 की बात करते हैं तो 8 8 जा 64, ठीक है, 64 और 6 70 इंटू ये भी वही होगा, तो भैया देखो ये आंसर मिल गया आपको, तो इसका आंसर क्या है 88, ठीक है। तो आप 3 तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप इससे निकालो, या आप ऐसे करके वो वाले एलसीएम से निकालो, या फिर आंसर से आप क्वेश्चन निकालो। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसमें मल्टीप्लाई करा तो मेरे को नहीं दिखा 99 या 81, 1 दिखा, और 1 इसमें है ही नहीं शुरू में, तो बात ही खत्म हो गई। दूसरे को मैंने चेक करा 88 64 4 आ रहा है, मतलब इसमें भी 4 है, मतलब हो सकता है। इसका जब मल्टीप्लाई करके मैंने पूरा चेक करा तो 7744 बना, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 88, ठीक है। आपको ये मेथड भी करने की जरूरत नहीं, ये भी करने की, इससे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पेज पलटना पड़ेगा। और आज महाशिवरात्रि है, तो सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला बोला गया भैया, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखो बड़ा सिंपल है, भुजा का मान आपको, ए का मान आपको पहले से ही दे दिया 12, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा गया। इसके लिए भी मैंने आपको बताया, अभी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखोगे आपको सारे फॉर्मूले आपको याद आ जाएंगे। अब भैया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², कुछ नहीं करना आपको, 6 × 12 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग पता है, तो 12 का वर्ग आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो 144, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 25 26 8, 864, ठीक है। तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। अगला, अर्धवृत्त पर बनाकोण। अब ये तो छोटी छोटी थ्योरम है, अर्धवृत्त पर बनाकोण समकोण होता है, या आप इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हो। ऐसा एक वर्ग बनाओ, एक वृत्त बनाओ, ऐसे करके एक उसका व्यास खींचो, आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर, आप इधर कहीं पे भी एंगल बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, मतलब यहाँ तक जाना चाहिए वो, इस टाइप से यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, और आपके डी से इधर भले नीचे बना लो, ये नीचे वाला भी अर्धवृत्त है, इधर बना लो, आप कहीं पे भी बना लो और उसको डी से चेक करो, हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि थ्योरम बोलती है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और समकोण का मान क्या होता है भैया 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण, है ना। अगला आपको फैक्टराइजेशन। अब भैया देखो फैक्टराइजेशन के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें बड़े आसानी से समझाया है कि फैक्टराइज कितनी आसानी से हो जाते हैं और बड़े आसान हो जाते हैं, बट ये आपको प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि आपने 8th में पढ़ा तो है, बट इस साल की बैच है, उस बैच ने 8th अच्छे से पढ़ी नहीं है, स्कूल वगैरह लगे नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं कर, मतलब उनके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, 4-5 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, यदि आप एक बार देख लोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा, पर फिर भी यहाँ भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 12 एकम 12, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने में 7 मिले। 12 के टुकड़े आप ऐसे करते हो, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सब ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 और 3 यदि लेते हैं तो 7 बनता है, 4 तिया 12, कुछ नहीं करना है,
7 को 4 + 3 लिख देना है 12। फिर आपको क्या करना है, 4 का अंदर गुणा x का अंदर गुणा करना है, तो 4x + 3x + 12 हो जाएगा। x कॉमन निकाल लिया तो x + 4, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया तो x + 4, x + 4 और x + 3 ये आपके ऊपर से गया होगा, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक है। बट आपको यदि अच्छे से सीखना है तो आपको डीपली जाके इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सोल्व करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मैं बता दूँ, इसके लिए भी जो लिंक है मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वैसे आप ढूंढ सकते हो, ज़्यादा वीडियो नहीं है मेरी प्लेलिस्ट में, सिंपल ही है बहुत कम वीडियो से। और एक और बात बता दूं, इंग्लिश के लिए भी मैं वीडियो बनाए हैं मैंने इंग्लिश के लिए, वो भी वीडियो आप यदि देखते हो तो आपकी इंग्लिश भी कुछ इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि मेरी हुई है, आपकी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बोला भैया अगला क्वेश्चन, हाँ इस टाइप से आपको यू कर रूट करके बोला है कि √−16। तो भैया माइनस में रूट में कभी भी एक रियल नंबर नहीं होता, ये हो जाएगा भैया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ये होगा तो ये 11th वाला कंसेप्ट है, i² लगा के और फिर i में बाहर आएगा, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। पर आप ये सीधे समझ लो, रूट में कोई माइनस में वैल्यू होगी तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसका कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भैया एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं है, 2 है, ठीक है। एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, पर 2 ऐसी संख्या है जो खुद के टेबल में आती है और एक के टेबल में आती है, ठीक है। बड़ा सिंपल। अगला बोला भैया 1:2:3:4 सबसे बड़ा कोण क्या है? 1:2:3:4 किसके कोण है भैया? चतुर्भुज के। तो सबसे बड़ा कोण क्या है, ऐसा बोला उसने, सबसे बड़ा कोण क्या है? तो भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का जस्ट हमने अभी देखा 360 होता है। इस 360 को आप इन सबको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और एक 10, 10 से इसको भाग दे दो। सबसे बड़ा कोण पूछा है 36 आया, 36 में सबसे बड़ी संख्या से गुणा कर दो, ठीक है। 4 6 के 24 के 4 हासिल आए 2, 4 3 12 13 14 144। सबसे बड़े कोण का मान क्या हो गया भैया आपका? 144, ठीक है। अगला दे रखा है आपको, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 7 क्रमिक। क्रमिक से आप इस शब्द पे ध्यान देना, ये क्रमिक ही इस क्वेश्चन का पूरा हीरो है। क्रमिक मतलब कि जस्ट एक 5 है तो दूसरी 6, तीसरी 7, चौथी 8, पाँचवीं 9, ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो अपने को पहले ही नहीं पता है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मैंने मान ली x, सब मिटा रहा हूँ मैं। सबसे छोटी संख्या मैंने मान ली x, तो अगली क्या हो जाएगी? x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 कितनी है भैया? क्वेश्चन में लिखा है 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन सब का औसत, तो भैया औसत कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ के जितने हैं उतनों से भाग दे देते हैं। भैया कितनी है? 7 है। इन सब का औसत हमको पहले से क्या दे रखा है? 20। आप इसको कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू आएगी, आंसर हो जाएगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो x हो गए, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 6 21 अपन 7 = 20, ठीक। 7 कॉमन निकाल लो, तो x+3 बटे 7 = 21। 7 से 7 कैंसल, 21 नहीं 20 है, तो x बराबर क्या हो गया? 20 - 3 मतलब x बराबर क्या हो गया भैया? 17। तो आपका आंसर क्या हो गया? 17। तो 7 मतलब 17 सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या वो है। इसके बाद वाली क्या हो जाएगी भैया? 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, ऐसे करके कंटिन्यू। अब यदि आप अभी तो आप उसने सबसे छोटी पूछी तो आपने 17 बोल दिया, बड़ी पूछती तो क्या बड़ी पूछता तो क्या बोलते आप? इस 17 को इसमें जोड़ देते, तो 17 + 6 23, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती? 23 हो जाती, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी हो रही है तो आज 2015 का पेपर डिस्कस करा। बिल्कुल कोशिश करूँगा 21 तारीख के पहले आपके क्वेश्चन सारे जो 5-7 क्वेश्चन हैं वो आपके ख़त्म करो। बट इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी इंसान को यदि आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि कैसा लगा वीडियो और मुझे और आगे वाला पेपर आपको समझाना चाहिए कि नहीं। यदि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगा कि हाँ समझाना चाहिए तो ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, अदरवाइज़ इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म कर दूँगा और कुछ नया ले लूँगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।